एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी जी ने इतराते हुए कहा कि भले ही आप पूरे जग के स्वामी हों, आपको मानने वाले लोग ज़्यादा हों, पर हमारे आपके बीच अगर वोटिंग की जाए तो जीतूंगी मैं ही। भगवान विष्णु जी ने कहा कि देवी, ये आप किस भ्रम में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माँ लक्ष्मी जी ने कहा, आँच को आँच क्या, मुझे कोई भ्रम नहीं है प्रभु, पर मुझे लगता है कि आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि चलिए आपका ये भ्रम मैं अभी दूर किए देती हूँ। माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और भगवान विष्णु जी ने किया एक संत का वेश धारण और धरती की ओर चल दिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु जी एक संत के वेश में एक व्यक्ति के घर के सामने आकर खड़े हो गए। उस घर के मालिक ने संत का खूब आदर सत्कार किया और उनके चरण पखारे, उनकी हर तरह से सेवा की और संत जी को वहाँ पर 3-4 दिन के लिए ठहरने के लिए कहा। तभी वहाँ पर पधारती हैं माता लक्ष्मी एक बूढ़ी स्त्री का वेश धारण करके। माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वो व्यक्ति खाने की ढेर सारी चीजें माता लक्ष्मी जी के लिए ले आया। तभी बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारे बर्तन में नहीं खाऊंगी, मेरा अपना खुद का बर्तन है, तुम इसी में डाल दो। अब बूढ़ी स्त्री ने अंदर से निकाले अपने थैले में से सोने की थाल, सोने के कटोरे, सोने के चम्मच, सोने के ग्लास। ये देख के उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चुपचाप भोजन जो है वो बूढ़ी स्त्री के बर्तन में परोस दिया। जब बूढ़ी स्त्री ने खाना खा लिया तो उस व्यक्ति ने बोला कि माँ लाइए, मैं आपके बर्तन धो देता हूँ। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैं एक बार जिस बर्तन में खाना खा लूँ उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, ये बर्तन अब तुम रख लो। इतना कहकर वो बूढ़ी स्त्री वहाँ से जाने लगी। सोने के बर्तन पाकर वो व्यक्ति बूढ़ी स्त्री से और दिन ठहरने का आग्रह करने लगा। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, जहाँ पर संत टिके हुए होते हैं मैं वहाँ पर ज्यादा देर नहीं टिकती। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति संत के पास गया और कहा कि महाराज अब आप जाइए, क्योंकि आपके यहाँ रहने से अब मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे बूढ़ी माता को अपने घर में रखना है। माता लक्ष्मी ने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा कि देख लिया आपने अपने संसार की लीला, यहाँ पर किसकी चलती है।